बनर्जी ने पुतिन को दिया भारत आने का न्योता। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरकार का बड़ा आदेश, 7 मई को सभी राज्यों में होगा सुरक्षा मॉक ड्रिल। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा सांप्रदायिक हिंसा के बजाय सीमा का रखे ध्यान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों पर और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद काफी तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला उठा रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के एक अहम निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के सभी राज्यों को एयर रेड सायरन संबंधित मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों को हवाई हमले पर अलर्ट करने वाला सायरन लगाने के निर्देश भी दिया गया है। सिविल डिफेंस छात्रों और नागरिकों को एयर रेड सायरन की स्थिति में बचाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह के हवाई हमले की स्थिति में ये सायरन बजने लगते हैं ताकि लोग आसपास की किसी सुरक्षित जगहों पर छुप सकें। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सोमवार को मुर्शिदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर सांप्रदायिक हिंसा करने के बजाय कृपया सरहदों पर ध्यान रखा जाए, कृपया भारत का ध्यान रखें। ममता ने कहा कि हम भारत के से प्यार करते हैं, कृपया भारत को आपदा से बचाएं, कृपया उन लोगों को न्याय दें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। Who are the hopping popping dragons and who are the heavy loaded virus who are creating always communal tensions and selling the country instead of doing the communal violence. Please take care about the border. Please take care about India. We love India. India is our motherland. Please save India from any disaster. Please give justice to the people who have lost their dear ones. Don't play dirty politics or nasty politics. I'm the last person to tolerate all this nasty and dirty politics. I have seen so many things in my life. I have seen 10, 12 prime minister. I work with them. As an MP, I have seen them from the front. But I have not seen, I'm not talking about prime minister, but who is... 2 दिवसीय वायनाड के दौरे पर हैं, जहां सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने दक्षिण रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। ब्लॉक पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में रेलवे अधिकारियों के साथ छोटी बड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही छोटे बड़े स्टेशनों पर सुविधाओं को लेकर भी समीक्षा की गई। It was a good meeting. I have many representations that have been coming to me over the last few months regarding smaller and larger issues to do with the railways. So I thought we should have a meeting and go over all of them one by one. So whether it is small stoppages or improvement and upgradation of facilities at different railway stations, we've discussed everything. I've asked where I can help to put pressure on my part, if I can write to the relevant ministries, whether central government or state government, and move things forward. So we've discussed all that, and I hope that together we'll be able to work in a way that will be helpful for the people of the... भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ यात्रा को लेकर आतंकी धमकियां भी मिल रही हैं। तो वहीं अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर पहलगाम में घोड़ों का पंजीकरण शुरू हो गया है, जहां बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए घोड़े वालों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
पर्यटन पूरी तरह ठप पड़ा है। इसका सीधा असर स्थानीय टट्टू वालों पर पड़ रहा है। ऐसे में बेरोजगार हुए टट्टू वालों का कहना है कि हम अमरनाथ यात्रा का स्वागत करते हैं। बता दें कि बाबा श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा 3 जुलाई 2025 को शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगी, जो कुल 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए पंजीकरण 14 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। यहाँ पे जो पहलगाम यहाँ बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोनीज का, बोथ पैक पोनीज और राइडिंग पोनीज का, ये इसमें बाकायदा इनको एक ये टैग लगता है जो यूनिक आईडी है, और इनको यहाँ पे पोनी वालों को इंश्योरेंस इशू होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है, और इसके साथ साथ फिर इनकी पूरी जो डिटेल्स हैं एक साइट पे चढ़ती है, जिसकी वजह से हम फिर घोड़े और पोनी वाले और घोड़े को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें ये प्रोसेस जो हमारा है या नूनवन बेस कैंप है, इसमें हर साल 3000 से 4000 घोड़े रजिस्टर होते हैं, और ये प्रोसेस 15 जून तक जारी रहेगा। यहाँ हम तो ये तो जो घोड़े का टैग यहाँ पे लगा था, हम तो यात्रा पे जाना है 2025 में। बाकी तो क्या संदेश रहेगा यात्रियों के लिए? बस हम तो इसीलिए आते हो, जो यहाँ पे टूरिज्म का टूरिस्ट है तो वो आप समझ लो, आप तो वो नहीं आते, हम इसी पे डिपेंड करता है यात्रा पे। जो यहाँ पे आएगा यात्रा, हम तो यहाँ पे कम से कम घोड़ा वाला खासकर पहलगाम पे यहाँ पे आता है इस एरिया पे। जो ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्या आपको लगता है ये रिलीफ है, यात्रा आने वाली है? ऐसा तो इंशाल्लाह आने वाला है, तो फिर पता नहीं है, ऐसा हमको उम्मीद है। तो क्या रहेगा आपको यात्रियों के लिए अपील? बस हम तो रेडी है, यात्रा आएगा तो हम तो निकलेगा घर से सेवा करने के लिए एकदम। और क्या, पहलगाम तो खासकर डिपेंड करता है इसी पे। खासकर मैं हमको यहाँ पे पहले टूरिज्म था, वो भी तो जो मसला, तो अब तो हम ये यात्रा पे है। आज हम 1 महीने से 2 महीने से हम कमाते, फिर हम बर्फ के दिनों में खर्च करता है, ये हमको भी उम्मीद होता है। बाकी क्या, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। देहरादून से लेकर उत्तराखंड के अलग अलग तेज बारिश ने दस्तक दी है। वहीं आने वाले दिनों में पहाड़ पर भारी का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी के लिए 5 से 8 मई तक मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 7 और 8 मई को उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।